हुआ है। इस देश को लोकतंत्र से हटाकर राजतंत्र में लाना चाह रहा है साथियों। इस देश के संविधान को बदलने का कोशिश किया जा रहा है। आज संविधान के दम पे आज गरीब पिछड़ा, आज मल्ला का बेटा भी आपके सामने में अपनी बात रखने का हैसियत रखता है। ये किसके कारण? ये संविधान के कारण। लेकिन कुछ लोग जो है नागपुर में डिसीजन होता है और नागपुर के इशारे पे देश में संविधान को बदलने की सोच रखते हैं साथियों। आज बताइए देश किस जगह पे पहुंच रहा है? आज बताइए देश में दो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। क्या ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है साथियों। आज जितने भी सरकारी संस्था है अपने जेब में रख लिया है, किसी को बोलने की आजादी नहीं है। क्या ये लोकतंत्र है? हेलो, आज देश में हजारों लाखों करोड़ रुपया देश के जनता का खर्च हो रहा है चुनाव पे, इसलिए क्योंकि जनता मालिक है और जनता जिसको चाहेंगे उनको बैठाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? हर चीज को अपने कंट्रोल में लिया जा रहा है। आज देखिए कांग्रेस पार्टी, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी, आज उनके बैंक खाते को सीज कर दिया गया ताकि वो सही से चुनाव न लड़े। आप बताइए, हमारी भी पार्टी को बहुत कोशिश की है, खास करके मोदी जी, कि मुकेश सहनी का पार्टी को समाप्त कर दे। लेकिन हमने बहुत मेहनत किया, लेकिन हमारी पार्टी को रजिस्ट्रेशन नहीं कैंसिल कर पाया। हमने उसके लिए काम किया। इस देश में 927 पार्टी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया ये मोदी जी की सरकार ने। तो साथियों, हम सबको मिलकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया वैसे हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। आज हमें खुशी है कि आज हम ऐसे शक्ति के सामने में लड़ाई लड़ रहे हैं जो आज गरीब पिछड़ा लोगों को, सपना को अपने पैरों तले कुचल रहा है। क्या बोले थे मोदी जी कि हम पे एक बार भरोसा कीजिए, हमको लाइए, हम अच्छा दिन लाएंगे। क्या आप लोगों को अच्छा दिन मिला है? आज बताइए ना, 5 किलो चावल देना ये हमारे लिए अच्छा दिन है। आज हमारे बच्चे नौकरी के लिए तरह तरह के भटक रहे, दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए 8,000 के नौकरी के लिए मजबूर है। आज हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए साथियों, आज कहीं ना कहीं हमें लड़ाई लड़ना है। आज मोदी जी देख रहे हैं, गांव में एक कहावत है, गांव में कोई अमीर घर के परिवार के लोग होते हैं, काम धंधा करते नहीं है और बाप दादा का जमीन बेच बेच कर खाते हैं। तो गांव में कहना है कि अरे बाप दादा की जमीन बेचकर फुटानी क्यों कर रहे हो? आज का सरकार वही है, हमारे सरकारी संपत्ति को बेच बेच कर और देश को कह रहे कि देश आगे बढ़ रहा है। देश पे पहले जो कर्ज था उससे 4 गुना ज्यादा कर्ज हो गया और कह रहे कि देश विकास कर रहा है। आज देश के लोगों को सिर्फ 5 किलो चावल के लिए लाइन पे लगा दिया है और कोई लोग कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है। आप बताइए, अभी 10 दिन पहले दुनिया के सूची में से हमें विकासशील देश से के नाम से हमें बाहर कर दिया गया और मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, डंका बज रहा है। तो साथियों, हम सभी को अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना है। आपने देखा ना, एक गरीब मछुआरा का बेटा संघर्ष किया, 900 रुपया महीने पे जाके बॉम्बे जैसे शहर में मैं नौकरी किया था और वहां पे मेहनत के दम पर अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा। फिर मैंने देखा कि हमारे लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पे हमारे लोगों के लिए घर नहीं है। मैंने बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर अपने लोगों के हक अधिकार के लिए पिछले 10 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। जब हमारे लोगों ने हमें अपना नेता माना तब आपने देखा 4 विधायक बनाया, अपने दम पर मैंने बिहार में मंत्री बना, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार जी का सरकार नहीं बनता और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं बनते। आज हमारे दम पे सरकार बना। लेकिन वो क्या किया? वो देखा कि एक मल्लाह का बेटा, मछली मारने वाले का बेटा मालिक बन गया, 4 विधायक बना लिया, मंत्री बना हुआ है, इसको रोको। उन्होंने हमें रोकने का काम किया, हमारी पार्टी के विधायक को खरीद लिया, हमें उस सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था उस सरकार से हमें बाहर कर दिया। तो साथियों, हमारे पास एक ही विकल्प है, संघर्ष करना। उसको मुझसे नहीं तकलीफ है, उनको निषाद समाज से तकलीफ है। उन्होंने देखा कि मुकेश सहनी के नेतृत्व में निषाद समाज आगे निकल जाएगा। जैसे हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के गरीब, पिछड़ा, दलित सभी लोगों ने अपने पैर पे खड़ा होने का काम किया। उसी तरीके से देखा कि एक मल्लाह का बेटा बहुत तेजी से काम कर रहा है, इसको रोको। और वो हमको गुलाम बनाने का कोशिश कर रहा है।
आज बताइए हमारी लड़ाई है कि जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, जब बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे वो बिंद हो, बिलदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, चाहे हो तियर हो, बनपर हो, केवट हो, सभी को आरक्षण मिल रहा है इसी का। और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार मोदी जी ने वादा किया कि हम आपका काम करेंगे, हम आरक्षण लागू करेंगे। जब उसका समय निकल जाता है तो भूल जाता कि मल्ला का बेटा कौन हो तुम, तुम्हारा समस्या क्या है। तो आज देश के प्रधानमंत्री का काम है कि हर गरीब युवा के बारे में सोचना, हर जाति धर्म के बारे में सोचना, लेकिन वो नहीं सोचते हैं। वो आएंगे आपको लड़ाने के लिए आएंगे, धर्म के नाम पे लड़ाने के लिए आएंगे। तो इसलिए साथियों, हम सब इस संसार में, इस भारत में हम सब जाति धर्म के लोग आपस में भाई बनकर भाईचारा के साथ रहते हैं। इस देश की आजादी दिलाने के लिए हर जाति धर्म के लोगों ने खून पसीना बहाया, लेकिन आज वो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आज जबकि उनको जोड़ने की समय है, लेकिन यहाँ पे तोड़ने की बात करता है। जब भी समाज में जो भी तोड़ने की बात करे वो आपका कभी नहीं हो सकता है, सिर्फ वो अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहा साथियों। आज इसलिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया हूं साथियों। हमें खुशी है, इसलिए अगर आप लोग भी अगर चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए, गरीब को नौकरी मिले, सामाजिक न्याय मजबूत हो, तो आप लोगों को इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा होने की आवश्यकता है साथियों। इंडिया गठबंधन के साथ होना है। जीता जागता उदाहरण ले लीजिए। आप जब आपने देखा 2022 में जब नीतीश कुमार जी मोदी जी को छोड़कर और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ सरकार बनाए तो क्या फायदा मिला? कई लाख युवा को नौकरी मिला। सामाजिक न्याय मजबूत होने के लिए जातिगत जनगणना हुआ, और जातिगत जनगणना हुआ तो पिछड़ा, ओबीसी, तमाम दलित भाई सबका आरक्षण का दायरा बढ़ा। आप कल्पना कर कीजिए, अगर भाजपा का सरकार होता तो क्या आरक्षण में बढ़ोतरी होता? बताइए, भाजपा का सरकार होता तो क्या आरक्षण में बढ़ोतरी होता? नहीं होता, क्योंकि वो सरकार लालू प्रसाद जी के विचार पे चलता था, इसलिए आरक्षण में बढ़ोतरी हुआ साथियों, इसलिए आरक्षण में बढ़ोतरी हुआ। अगर भाजपा के साथ सरकार होता तो ये 6 लाख युवा को नौकरी मिलता? नहीं मिलता साथियों, युवा को नौकरी नहीं मिलता। ऐसे तो 17 साल से तो है ना भाजपा का सरकार, नीतीश जी के साथ है, तो बता दे कि कब आपने नौकरी कितना बड़े संख्या में दिया? नहीं दिया। जब भी बिहार में तरक्की होगा, गरीब पिछड़ा का आंख का आंसू पोंछा जाएगा, तो भाजपा वाले आके अरंगा डालने का काम करेगा साथियों, अरंगा डालने का काम करेगा। तो इसलिए हम लोगों को भाजपा को बिहार से बाहर रखना है साथियों। आज भाजपा मजबूत होता है तो नागपुर मजबूत होता है, गुजरात मजबूत होता है, लेकिन बिहार वहीं का वहीं रहता है। हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम लोग एक साथ होकर मजबूती से हम अपने बिहार के बारे में सोचेंगे। और हमने तो निर्णय ले लिया है कि आने वाला समय में, अभी तो हम मजबूती से 40 के 40 सीट जीतेंगे, और आने वाला समय में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में अपना सरकार बनाएंगे साथियों। और बिहार में जो नौकरी देने का सिलसिला चालू हुआ था, वो आने वाला समय में उससे भी बड़े संख्या में नौकरी हम लोग मिलकर देने का काम करेंगे साथियों। इसलिए साथियों, इस चंपारण के धरती पर 3 लोकसभा सीट है। एक राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी वाल्मीकि नगर लड़ेंगे, और बेतिया से कांग्रेस पार्टी है, और मोतिहारी से वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी वहां पे आएंगे साथियों। और आप सब मजबूती से सारे 40 के 40 लोकसभा सीट मजबूती से जिताने का काम कीजिएगा, तब आने वाला समय में गरीब का कल्याण होगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच पे उपस्थित सारे नेता को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सभा में बड़े संख्या में उपस्थित सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चुनाव के समय में फिर से मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा, और पार्टी के एक एक नेता, आपने संकल्प लिया था, हाथ में गंगा जल लेके मां गंगा को सौगंध खाया था कि आने वाले समय में अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वो संकल्प को याद रखिएगा। एक एक गांव में जाइएगा, एक एक टोला में जाइएगा, और सभी को याद दिलाकर अपने महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरे बिहार में मजबूती से खड़ा होकर वोट गिराने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी साथी को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय दीपक यादव जी को, वो हम सबों के बीच आए। आदरणीय दीपक यादव जी। नहीं पता मैं जीतूंगा कैसे, मगर मुझे इतना पता है हारने वाला तो नहीं हूं।
आज बगहा की पावन मेरी कर्म भूमि पर मेरे जिगर से भी प्रिय तेजस्वी भाई और उनके साथ आए वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी जी, शमीम जी, संजय यादव जी, सौरभ जी, विनय वर्मा जी, शंभू तिवारी जी, जयेश जी, हमारी पार्टी के सभी मंचासीन वरिष्ठ नेतागण, क्षमा चाहता हूं नाम किसी का छूट गया हो तो, और हमारे पार्टी के आज हमारा मतलब राष्ट्रीय जनता दल के सभी हमारे कार्यकर्तागण, और मैं बताना चाहूंगा अपने भाई साहब को कि यहां पे सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, कांग्रेस पार्टी, हमारी सीपीआई, सीपीएम, माले और भाजपा और जदयू के भी हजारों की तादाद में आज जो कार्यकर्ता हैं उनके वो राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र के सभी मेरी माताएं, बहनें, मेरे बड़े और मेरे जिगर जैसे टुकड़ों की तरह मेरे नौजवान भाई लोग, सबको मेरा हृदय से झुक के सलाम और प्रणाम। मैं कुछ दिनों से काफी सभाएं कर रहा था और उसमें मैंने एक सवाल सबसे पहले सुना। हमारे एक नए कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक सवाल पूछा कि भैया एक बात बताइए कि आप कुछ दिनों से, पिछले 4-5 सालों से तो हमारा विरोध कर रहे थे और आपकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ, और आज आप हमारे समर्थन में आ रहे हैं, तो पूछा कि आपने हमारा विरोध क्यों किया, हम लोगों को नुकसान क्यों किया। ये एक बड़ा सवाल मेरे से पूछा। मैं माफी चाहूंगा, मुझे भाषण वगैरह नहीं आता है, मगर सीधा सवाल जवाब आता है। तो सबसे कठोर सवाल मैं अपने आप ही आपके सामने पूछ लेता हूं। मेरे को कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रिय कार्यकर्ता ने पूछा कि भैया आपने पिछले 4-5 सालों में हमें बड़ा नुकसान किया, हमें बड़ी हानि हुई, आपने ऐसा क्यों किया। तो मैंने उनसे कहा कि उस समय मैं जिस भी दल में था, मैं एक कार्यकर्ता हूं और काम करने वाला लड़का हूं। मेरे को जिस भी पार्टी में रहना था, मैं अपनी पार्टी का धर्म निभा रहा था, और उस धर्म को निभाते हुए अगर मेरे से आपका नुकसान हुआ या कोई हानि हुई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं जिस भी पार्टी में रहूंगा, अपने हृदय से, अपनी मेहनत से और कर्मठता से एक सब साफ सुथरे तरीके से अपनी पार्टी के अंदर मैं कार्य करूंगा, और वो कार्य करते करते अगर आपको नुकसान हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। आज मैं आपके साथ हूं, तो मुझे बताइए कि आज हमें कौन हराएगा? कोई हराएगा? बोलिए पीछे वाले, आपको नींद आ गई है, बताइए कोई हराएगा हमें क्या? दूसरा एक बड़ा कठोर प्रश्न हमारे भाजपा के हमारे साथी ने पूछा कि भैया आप हमारे साथ थे और आपको हम लोगों ने नहीं पूछा तो आप चले गए दूसरे पार्टी में, ऐसा क्यों भैया? तो मैं इसका आज सीधा आंख से आंख मिला के जवाब देता हूं कि ये तो ना तो कोई स्वार्थ का निर्णय है, ना किसी चीज का निर्णय है। मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग चंपारण के निवासी हैं, हम लोग 5 साल से गांव गांव जाके एक एक घर गए, एक एक गांव गए, एक एक मुखिया के घर, एक एक वार्ड के दरवाजे पे जाके बैठे, हर पंचायत जाके एक एक दिक्कत मैंने जाके पिछले 5 सालों में पूछी। कहीं नाले की दिक्कत है, कहीं नल की दिक्कत है, कहीं पुलिया नहीं है, कहीं नदी का कटाव हो रहा है, कहीं स्कूल की दुविधा है, कहीं आवास नहीं है, कहीं ये नहीं है। आप ये मुझे बताइए कि मैं 5 साल से 6 साल से एक एक आदमी की समस्या सुन रहा हूं,
और वो समस्या सुन के उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम और हमारे कार्यकर्ता, जिस भी पार्टी में मैं था, और उस पार्टी ने हम लोगों को एक मौका देने की बजाय कि हम लोग चंपारण निवासी उसका हल ढूंढ सकें, उसकी जगह हमें क्या दिया? एक अनुकंपा वाले सांसद को दोबारा से 5 साल देने का मौका। ये कहां का न्याय है, मुझे बताइए? कोई न्याय है ये? अगर मेरे को ये लगता है कि आपके 5 साल उस पार्टी के इस निर्णय से कि अनुकंपा वाले सांसद को, एक परिवारवाद वाले सांसद को दोबारा से 5 साल का मौका दिया जाए, क्या हम अपने जीवन के 5 साल उसको देने के लिए तैयार हैं? तो जोर से बोलिए पीछे वाले, क्या आप तैयार हो? जब आप लोग तैयार नहीं हो तो मेरे को तो यहीं बगहा में आप लोगों के बीच में रहना है। मैं 5 साल तक क्या ये उल्लाहने सुन सकता हूं कि भैया आप लोगों ने हमारी लड़ाई नहीं लड़ी और आपकी ताकतवर पार्टी ने कोई उल्टा सीधा निर्णय लिया और उस निर्णय को हम लोग मान लेंगे? ऐसा होगा क्या? मैंने ये प्रण लिया उस जमाने में 2019 में जब मैं राजनीति में गया कि मेरे लिए चंपारण का एक एक निवासी और उसकी खुशी, उसके जीवन में परिवर्तन लाना ही मेरे परिवर्तन, मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। तो मैं कैसे 5 साल मान जाऊं? बिल्कुल नहीं मानेंगे हम लोग। बोलो, मानेंगे या नहीं? हम नहीं मानेंगे। और यही मेरा जवाब था उनको कि इसी वजह से मैंने निर्णय लिया कि हमारे आदरणीय लालू जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और कहा कि नहीं बेटा, वो बोले, मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, एक ही बात पूछी। भैया मैं आपको भी बोल दूं, उन्होंने एक ही बात पूछी, अरे ठीक बा। उन्होंने फिर से, मैंने बोला ठीक। मैंने उनका पैर छुआ और मैंने बोला मैं तो आपकी तबीयत पूछने आया था। उन्होंने फिर से बोला, 2 बार बोला इस बार, ठीक बा। मैंने बोला हाँ। बोले ठीक बा। तो इतने में ही अगर लालू जी इतना पूछ ले कि ठीक बा मतलब ठीक हो जाएगा, तो जब हमारे बड़ों ने आशीर्वाद दिया और हमारे अपनों ने दगाबाजी करी और हमारे जिगर के टुकड़े जैसे चंपारण के निवासियों को दर्द है, तो किस बात का सोचना है? जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? तो ये तो हो गए 2 निर्णय। ये 2 सवाल कठोर, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको सीधा सीधा इसका जवाब दे दूं ताकि बार बार ना देना पड़े। आज हम लोगों के पार्टी के वरिष्ठ हमारे भाई तेजस्वी जी आए हैं और इनके निगरानी में मैं कुछ बातें अपनी, जो राष्ट्रीय जनता दल आज से हम लोग सदस्य हैं, उसके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि भैया हम लोगों ने चंपारण के लिए और राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक विजन सोचा है, एक नया विजन, जो कि हम आप आज बगहा की धरती पे आए हैं और इसको हमने नाम दिया है RJD 2.0। मतलब हमारे नौजवानों के नए ख्याल, नई सोच, तो इसका नया वर्जन RJD 2.0। तो आप हमारा मार्गदर्शन करें। इसके लिए 4 हमने प्रथम चीजें सोची है। कोई भी चीज आप खड़ी करिए, कोई गाड़ी चलाइए तो 4 पहिए चाहिए, कोई छत डालनी है तो 4 स्तंभ चाहिए उसके लिए। तो हमने हमारे कार्यकर्ताओं से कुछ दिन पहले मीटिंग हुई, उसमें कार्यकर्ताओं ने पूछा कि दीपक जी आप पार्टी में तो आ रहे हैं, मगर आप चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे, आपकी क्या सोच है, कैसे आप इसको लड़ाई को लड़ेंगे? तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि पहली बात तो मैं इसको लड़ाई मानता नहीं हूं, इसको मैं जुड़ाई मानता हूं। मतलब कि जोड़ना, हम लड़ने नहीं आए हैं किसी से, हम सबको जोड़ने आए हैं। चाहे कोई समाज हो, कोई धर्म हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो। जिस तरीके से 17 साल मैंने वाल्मीकि नगर की धरती पे सबको जोड़ा है, सबको एक साथ एक सूत्र में पिरोया है, ये जुड़ाई है। और इस जुड़ाई में हमारे महागठबंधन के सारे कार्यकर्ता एक साथ हैं। बोलिए साथ हैं या नहीं है? हम सब लोग
इस नए विजन में, इस जुड़ाई की लड़ाई में हम सब लोग एक साथ हैं, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो इस आरजेडी 2.0 ये नया राजद जो हम आपके सामने अपना विजन पेश करना चाहते हैं वो है क्या? उसके 4 स्तंभ हैं, 4 मेन बातें हैं। सबसे पहली चीज, पहला जो स्तंभ है वो है सम्मान। हम अपने इस लड़ाई को जो हमारी राष्ट्रीय जनता दल की चंपारण में आज से चालू होगी, उसकी सबसे पहली बात है कि हम सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और हम सब पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सब लोगों का सम्मान करेगी। सबसे पहले सम्मान, जिसके पास भी जाएगी, जिससे भी बात करेगी, जो भी कहेगी, जो भी कार्य करेगी, उसके अंदर सबसे पहली चीज है कि सम्मान। ठीक बा? तो हम सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे बच्चे, सबको हम सम्मान देंगे। हर कार्य में सम्मान, हर बात में सम्मान, हर चीज में सम्मान। इसका उदाहरण मैं एक छोटा सा दूंगा कि हमारे जो आज कुर्सी कुमार नाम के जो हमारे प्रदेश की सरकार चलाते हैं, उनके बारे में एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि उन्होंने एक धना का पुल बनाया। उस धना के पुल से हजारों लोग रोज जाते हैं, मगर एक भी आदमी उस पुल पे जाते हुए कुर्सी कुमार को याद नहीं करता है। नहीं करते हो ना? सब सोचते हैं बन गया, हमारे लिए बन गया, मगर क्या हुआ कार्य करने का? तो कार्य तब होता है जब सम्मान से किया जाए। आज तक नीतीश कुमार जी ने किसी भी, कोई भी कार्यकर्ता, पार्टी का हो या कोई भी इंसान हो, किसी से भी मिलते हैं, कभी किसी का सम्मान किया ही नहीं उन्होंने। मैंने नहीं देखा कि कोई आदमी उनसे मिलके आए और वो ये कहे कि भैया मजा आ गया नीतीश जी से मिलके। कोई आदमी नहीं बोलता है। मगर लालू जी से कोई मिलके आता है तो दूर से अगर वो ये बोल दे, अरे क्या हाल बा, तो भी वो लोग कहते हैं मजा आ गया लालू जी से मिलके। बात है या नहीं है? तो यही बात है, वहां सम्मान मिलता है, वहां सम्मान नहीं मिलता है। तो पहला हमारा स्तंभ हुआ सम्मान। कोई कार्य भी करें तो सम्मान से करें, कोई भी चीज करें सम्मान से। तो राष्ट्रीय जनता दल का पहला स्तंभ सम्मान। अब दूसरा स्तंभ हम लोगों का, सब लोगों के बीच में रहना। दूसरा स्तंभ क्या है? सबसे मिलजुल के रहना, सब लोगों के बीच में रहना। इसका उदाहरण मैं सीधा सा देना चाहूंगा कि आज जिस एनडीए ने अनुकंपा वाला सांसद हमारे चंपारण में, आज हम लोगों को, चंपारण के निवासियों को एनडीए ने दिया है, वो अनुकंपा का सांसद जब से सांसद बना है कभी जनता के बीच में गया ही नहीं। उसको कभी कोई, बहुत सारे गांव में जाते हैं, हम किसी बूढ़ी माई से पूछते हैं कि सांसद का नाम जानते हो, तो कह रही कौन है। पूछते हैं कि कौन है सांसद, कोई नाम जानता है? कोई नाम ही नहीं जानता है। दूसरा पूछो कि उसका शक्ल देखा है, तो कहते शक्ल देखा ही नहीं है। ठीक है। तीसरा उससे पूछे कि जब कोई सांसद बनाया, आपने वोट डाला, जब वो है ही नहीं आपके बीच में, तो काम क्या करेगा, सम्मान क्या करेगा? तो सबसे, और 2019 में हम चुनाव लड़े, हम चुनाव हारे। आज तक कोई एक दिन नहीं कह सकता कि हम जनता से दूर रहे हों। पूरे 5-6 साल हर गांव में जाके, हर इलाके में जाके, हर मुखिया के, हर वार्ड के, जहां भी मौका मिला हम गए और जनता के बीच में रहे। हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, कोई हमारे पास पावर नहीं थी, मगर हमने लोगों के घर जाके उनके दुखड़े सुने, उनकी बात सुनी। 50% समस्या जब लोगों के बीच में रहिएगा, लोगों का सम्मान करिएगा। और हमारा चौथा स्तंभ जिसके बारे में मैं अब बोलने वाला हूं, वो है सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। राष्ट्रीय जनता दल का तीसरा स्तंभ होगा कि अगर काम हो पाए या ना हो पाए या जो भी बात हो, सच बोलिए, घुमाइए मत। आज के हमारे अनुकंपा वाले सांसद के पास जाइए और उससे मिलने जाइए, वो नीचे बैठा होगा, लोग बैठे होंगे, उठ के ऊपर चले जाएंगे, टीवी देख रहे होंगे, सोने लग जाएंगे, खाना खाने लग जाएंगे। और तो और छोड़िए,
जिस पार्टी में मैं होता था, उनके बहुत बड़े नेता ने, जिनका नाम आप सब जानते होंगे, लौरिया की भरी सभा में बोला कि भाइयों बहनों, मैं कभी भी कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार जी के साथ हम गठबंधन करेंगे ही नहीं। बोला था नहीं बोला था? जनता के बीच में बोला, और उसके बाद भी आज एक ठगबंधन कर लिया। तो ये सच है या झूठ है? ये सरेआम जनता में झूठ है। तो हमारी आरजेडी पार्टी का तीसरा स्तंभ होगा सच बोलना। कोई भी समस्या है, कोई भी दुख आए, कोई भी समस्या है, हम लोग अपनी जनता से झूठ नहीं बोलेंगे। काम नहीं हो सकता तो बताएंगे इस कारण से नहीं हो सकता, और हो जाएगा तो वही बताएंगे कि हो जाएगा। तो ये 3 स्तंभ हो गए। ये 3 स्तंभ होते ही 50% दिक्कत दूर हो जाती है जनता की। चौथा स्तंभ, सबसे बड़ा स्तंभ, जो है काम। जब आप किसी को सम्मान दीजिएगा, लोगों के बीच में रहिएगा और सच बोलिएगा, उसके बाद जनता का आखिरी स्तंभ है कि काम करना। जब 3 चीजें सही ढंग से करेंगे और काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता हमारी आरजेडी 2.0 50 साल तक भी इस धरती से हिलेगी। बोलिए, हिलेगी नहीं हिलेगी? चौथे स्तंभ के बारे में मैं कहना चाहूंगा, जिसको काम बोलते हैं। आज जिस धरती पे हम लोग खड़े हैं, भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, 2008 में मैं इस धरती पे आया था। मेरा बंदूकों से, हमारे जंगल के रास्ते से मेरा स्वागत हुआ, बंदूकों से, सरकारी बंदूकों से। मैं बॉर्डर में घुसा और वहां बिहार सिक्योरिटी फोर्स के जवान रात को 1 बजे मेरे पे बंदूकें तान के खड़े हो गए। वो एक दिन था। और बगहा में जब मैं पहुंचा तो यहां पे कहीं लाइट नहीं थी, कहीं दिया जलता था या लालटेन जलती थी उस जमाने में भी। और मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि बगहा कहां है, तो उसने बोला बगहा आ गए। तो मैंने कहा मुझे तो दिख नहीं रहा कुछ। तो उसने गाड़ी घुमाई और कुछ स्टेट बैंक की तरफ मोड़ के दिखाई, देखो ये बगहा आ गया। तो एक वो दिन था और आज का दिन है। ये इसी धरती पे हम खड़े हैं और 17 साल का काम बोलता है। काम बोलता है नहीं बोलता है? तो काम, हम लोग कर्मयोगी हैं, हमने काम किया है और आगे भी करेंगे। हमारे भैया जी बैठे हैं यहाँ पे, आज इनको लाने का, इनको बुलाने का, इनके निमंत्रण का, इनके स्वागत का एक ही मकसद है कि हम लोगों के पास भैया ताकत नहीं है, हम लोग सिर्फ काम करना जानते हैं। आप रहिएगा, लालू जी रहिएगा और महागठबंधन का हम लोगों पे आशीर्वाद होगा, तो आपकी झोली हम इस प्रकार भर के भेजेंगे कि आप जो पहले सोचा करते थे कि मैं चंपारण, मुझे भैया माफ करना, मैं भैया से एक दिन मिला, भैया ने बोला मैं चंपारण जाता हूं तो मुझे वो प्यार नहीं मिलता जो मेरी अपेक्षा है। तो आज मैं यहां खड़े होके आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे तेजस्वी भैया को वो प्यार दिखाइए जो आज तक इन्होंने देखा नहीं होगा। मेरे साथ जयकारा लगाइए, जय चंपारण। मेरे पीछे वाले भाइयों और बहनों, क्या आपको सम्मान नहीं देना तेजस्वी भैया को? पीछे से आवाज जोर से आने चाहिए, आगे से बोलिए मेरे साथ, जय चंपारण, जय जय चंपारण। तो हम अपने भैया को इसलिए बुलाए हैं कि जो काम वाला स्तंभ है, हम भैया की झोली भरेंगे और ऐसी बम्पर आज के बाद चंपारण से भरेंगे कि भैया भी कहेंगे कि भैया मजा आ गया है। 2025 में हम अपने भैया जी की लड़ाई लड़ेंगे और उनको निश्चित बिना बैसाखी के इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का पूरा सपना करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? बोलो, करेंगे नहीं करेंगे? वीरेंद्र गुप्ता जिंदाबाद। हो गया। अब सुनिए, एक आखिरी बात, मेरा समय ज्यादा नहीं लूंगा, भैया को भी निकलना है। तो मैं कुछ एरिया में घूम रहा था, घूमते घूमते मुझे राष्ट्रीय जनता दल की हमारी सबसे जबरदस्त कार्यकर्ता नरकटियागंज में मैं कैंपेनिंग कर रहा था, वहां मिली, स्मृति देवी। मैं चाहूंगा कि जहां भी हो उनको मंच पे लाया जाए और हमारे तेजस्वी भैया उनका सम्मान करें। भैया ये ऐसी मतलब जादुई हमारी कार्यकर्ता हैं,
जिनका मतलब जब से राष्ट्रीय जनता दल स्थापित हुई है तब से ये हमारी कार्यकर्ता है। 2 शब्द माताजी, भैया दोनों का आशीर्वाद देंगी माता, आशीर्वाद दो भैया को। 1 मिनट भैया। हमारी राष्ट्रीय जनता दल की सबसे जबरदस्त कार्यकर्ता, बोलिए राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। 2 शब्द माताजी से कहूंगा, बोले। हेलो, सब कोई के सादर प्रणाम कर रहा हूँ, छोटे बड़े बाबू लोग के। तेजस्वी जी के और दीपक यादव जैसा बेटा हम नहीं देखे, इतना उम्र हो गया था, ऐसा बेटा नहीं मिलेगा आप लोग के। सेवा करते रहेगा आप लोग के, और आप लोग अपना आशीर्वाद देकर दीपक यादव के हाथ मजबूत कीजिए, और कंधा में कंधा मिलाकर दीपक यादव आप लोग की सेवा करते रहेंगे। दीपक यादव के आशीर्वाद दे रहा है कि विजय होगा, विजय होकर जाइए। तो आपने देखा कि ये हमारे पहले स्तंभ जो मैंने बोला, सम्मान देना। हमारी राष्ट्रीय जनता दल के ऐसे कार्यकर्ता, एक एक आप कार्यकर्ता, सबका सम्मान होगा और हमारी जनता का सम्मान होगा। तो ये हमारा पहला स्तंभ था, सम्मान। अब हमारे आखिरी स्तंभ, जिसके लिए हम एक और सम्मान की बात मैं करना चाहूंगा, वो सबसे अंत में करूंगा जब भैया का भाषण खत्म हो जाएगा। उससे पहले भैया से गुजारिश करूंगा कि भैया, हम लोगों का जो काम का स्तंभ है उसका आज हम आपसे एक वचन लेंगे। जनता के बीच में हमारा ये बगहा जिला है, इसको तेजस्वी भैया के पिताजी, हम सबके आदरणीय लालू जी ने इसको पुलिस जिला बनाया था नहीं बनाया था। और आज उसी काम की प्रक्रिया में हम भैया से ये गुजारिश करेंगे, जब भैया अपना भाषण दें तो उसमें हम तो ये वादा कर दिए हैं और सब लोग जानते हैं चंपारण में कि दीपक यादव का कमिटमेंट, पॉलिटिकल कमिटमेंट मतलब क्या है, जानते हो नहीं जानते हो? हम तो बोल दिए हैं कि तेजस्वी भैया को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। मगर भैया, हमें आज आपसे एक वादा चाहिए कि जब भी आपको मौका मिले तो हमारे जिले को आप राजस्व जिला जरूर बनाएं, क्योंकि आप भविष्य के चीफ मिनिस्टर हैं। आपके आगे कोई नहीं होगा, ये हम आपसे आग्रह करेंगे। तो अपने काम के एक स्तंभ में हमने एक बात कही, और आखिरी बात मैं भैया के भाषण के बाद एक बोलना चाहूंगा, जब भैया वक्त देंगे। ज्यादा बातें नहीं कहते हुए मैं अपने और हम सबके प्रिय तेजस्वी भैया को मंच पे बुला के और उनके उत्तेजन भरे भाषण को और उनके विचारों को और नई राष्ट्रीय जनता दल के बारे में सुनने के लिए, बोलो तेजस्वी भैया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बगहा चीनी मिल परिसर में आयोजित श्री दीपक यादव जी के मिलन समारोह में उपस्थित वीआईपी पार्टी के संरक्षक बड़े भाई मुकेश साहनी जी, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री हमारे अभिभावक जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद साहब जी,
राष्ट्रीय जनता दल के सांसद राज्यसभा संजय यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल से एमएलसी सौरभ कुमार जी, माननीय विधायक राष्ट्रीय जनता दल कल्याणपुर के मनोज यादव जी, लौरिया के पूर्व प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल से शंभू तिवारी जी, माननीय विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी, वाल्मीकि नगर के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष विजय महतो जी, पार्टी की नेत्री अनीता भारती जी, राम प्रसाद यादव जी, जनाब मुन्ना त्यागी साहब जी, जय सिंह जी, नंद किशोर साहनी जी और महागठबंधन के सभी हमारे नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, दूर दराज से वाल्मीकि नगर से हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथी, आज के इस मिलन समारोह में आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। और दीपक यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल में इन्होंने सदस्यता ली, आधिकारिक रूप से इनका भी हम पार्टी में स्वागत करते हैं और इनको धन्यवाद देते हैं। आप सब लोग जान रहे हैं कि महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि रही चंपारण, और चंपारण ने ही मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा बनाने का काम किया। इसको हम लोग भुला नहीं सकते। आज इस धरती को हम नमन करते हैं और आप सब लोगों के बीच आने का मौका मिला है, तो वाल्मीकि नगर का विकास कैसे हो, लोगों की तरक्की कैसे हो, सबको सम्मान कैसे मिले, इसके बारे में दीपक जी ने आप लोगों को विस्तार रूप से बातें कही। और काफी अरसे बाद वाल्मीकि नगर जो सीट है वो राष्ट्रीय जनता दल के पास है और राष्ट्रीय जनता दल वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ रही है। और मैं समझता हूं कि दीपक यादव जी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने जिम्मेदारियों को बखूबी वो जानते हैं, इनके पास सोच है, विजन है कि वाल्मीकि नगर को कैसे सभी लोगों का तरक्की हो, वाल्मीकि नगर का कैसे विकास हो, आगे कैसे बढ़ाए। दूसरी तरफ जो भी एनडीए के सांसद रहे, लगातार 15-20 सालों से एनडीए के खाते में आप लोगों ने वोट देकर के जिताने का काम किया। बिहार में 17 साल से डबल इंजन की सरकार है। भारत में 10 साल से मोदी जी की सरकार है। यहां का एमएलए, एमपी लगातार भाजपा के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं। तब भी यहां बदहाली है, तब भी यहां गरीबी है, तब भी यहां महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है। आप बताइए, देखिए ये कोई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत उनसे लड़ाई नहीं है, ना झगड़ा है। हम बस यहां आए हैं ताकि आप लोगों की बात को रखें और सरकार से सवाल पूछे कि मोदी जी आप जब आते हैं तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप
हर बार जो है यहाँ के लोगों को ठगने का काम करते हैं। वोट तो ले जाते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। हमारे चाचा तो पलट गए। आप लोग देखे होंगे कि चाचा जी बोलते थे मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। मोदी जी चाचा जी के कहते थे कि डीएनए खराब है। और कुछ दिन पहले जब महिला वाले पे कुछ टिप्पणी कर दिए थे तो मोदी जी कहे थे कि कितना गिरोगे कितना गिरोगे कितना गिरोगे। और ठीक ही कहा, लौड़िया में अमित शाह जी आए थे और अमित शाह जी ने कहा था कि अब कोई गठबंधन नहीं। ए नीतीश बाबू, अब भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद हो गया है, अब आपको कभी हम नहीं लेंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो बताओ, जो लोग जनता के बीच सड़ेआम खुले में लोग झूठ बोल रहा है। और एक सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमुई में कह दिया, अरे हम तो वापस आ गए भाजपा में, झूठे मूठे चले गए थे कहीं। बताओ, मुख्यमंत्री अपने आप को खुद ही झूठा बोल रहा है कि झूठ मूठ के चले गए थे। क्या भाई, जनता ने वोट दिया, हालांकि 20 में तो हम लोग सरकार बना ही लिए थे, तो बेईमानी कर लिया सब। 10-12 सीट ऐसे ही 200 वोट से हरा दिया, कहीं 50 वोट से हरा दिया, कहीं 12 वोट से भी हराया जानबूझ के। 4 बजे तक हम लोग जीत गए, काउंटिंग रोका, 10 बजे चालू किया गया। लेकिन फिर भी जो हुआ हमने विपक्ष में आने का स्वीकार किए, नेता बने विपक्ष के। लेकिन भाई, आप तो मुख्यमंत्री बने, जनता मालिक है, मालिक ने आपको 5 साल का फिर से मौका दिया काम करने के लिए कि भागाभागी करने के लिए। कोई स्थिरता ही नहीं है। बताइए क्या काम किया उन्होंने। जब कहेंगे तो बोलते अब कुछ बचा क्या है, सब तो हम कर ही दिए। अरे आप वाल्मीकि नगर की जनता हाथ उठा के बताइए, बेरोजगार है कि नहीं यहाँ का नौजवान? नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पलायन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? कारखाने खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? वही मोदी जी आए थे चंपारण मोतिहारी की धरती पे, बोले थे बगल में चीनी मिल है, उस चीनी मिल को चालू करा करके वही के चीनी का चाय पिएंगे। आज 10 साल हो गया, लेकिन चीनी मिल बंद का बंद है। आए थे, बोले थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 10 साल हो गया, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। आप देखिए क्या क्या उन्होंने नहीं कहा था। वो प्रधानमंत्री है, मेरा दायित्व बनता है उनसे सवाल पूछना, आपका दायित्व बनता है सवाल पूछना। प्रधानमंत्री बोलते थे चौकीदार है, चौकीदार है, तो चौकीदार थे प्रधानमंत्री जी, तो नीरव मोदी देश छोड़ करके कैसे भाग गया? विजय माल्या देश छोड़ करके कैसे भाग गया? मेहुल चौकसी देश छोड़ करके कैसे भाग गए? ललित मोदी देश छोड़ करके कैसे भाग गया? सब बैंक को लूट करके हजारों हजार लाखों करोड़ रुपया लेकर के लोग भाग गया। लेकिन मोदी जी को वो लोग भ्रष्टाचारी नहीं नजर आता है, मोदी जी को वो परिवार नजर आता है। और जो नेता भाजपा के सामने लड़ेगा, उस पे ये अपना ईडी सीबीआई इनकम टैक्स छोड़ देते हैं कि डरो, नहीं तो छापा मारेंगे। हम लोग डरे वाला है। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का डरेगा। बताइए, मेरे पे मुकदमा क्या किया? जब मूछ नहीं था मेरा, जब क्रिकेट खेलते थे तब बताना था कि हम रेलवे में क्या क्या गड़बड़ करते थे। अरे भाई, हम तो उस समय क्रिकेट खेलते थे, विराट कोहली के साथ खेलते थे।
बताओ, जो 16-17 साल का लड़का, 12 साल का लड़का क्या रेलवे में घोटाला करेगा? हम तो उप मुख्यमंत्री रहे 2-2 बार, कौन सा ऐसा गलत काम कर दिए बता दो? 5-5 डिपार्टमेंट संभाले, और हमने आप लोगों से वादा किया था, क्या वादा किया था पिछले चुनाव में? सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का? हमने बोला था कि नहीं बोला था 10 लाख देंगे? जब चाचा जी इधर आ गए माफी मांग करके कि अब हमको ले लीजिए, फिर हम लोगों ने दोबारा उनको बना दिया मुख्यमंत्री। लेकिन हम बोले कि ऐसे नहीं, मुख्यमंत्री बने हैं तो हमने कमिटमेंट किया था बिहार की जनता के साथ कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उस समय चुनाव में तब यही चाचा हमारे बोलते थे कि कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके नौकरी का वेतन देगा, असंभव है। लेकिन उन्हीं मुख्यमंत्री जी के हाथों से हमने 5 लाख सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। देश में कहीं भी अगर इतनी संख्या में नौकरी मिली हो, मात्र 17 महीने में जब हम 5 लाख सरकारी नौकरी दे सकते, तो 5 साल में कितना लोगों को नौकरी देंगे, ये जरा सोचिए। हमने जो कहा वो किया। और यही नहीं, यहां रसोईया संघ के लोग हैं, पूछिए, हम लोगों ने आंगनबाड़ी महिलाओं का, तालमी मरकज का, विकास मित्र का, टोला सेवक का आय दुगुना किया कि नहीं किया? यही 17 महीने में उन लोगों का आय दुगुना करने का काम किया। सारा काम हम लोग किए। आज वाल्मीकि नगर में सड़क की समस्या है, पुल पुलियों की समस्या है, यहां तरह तरह की समस्याएं हैं। लेकिन अगर अच्छे प्रतिनिधि को आप लोग मौका देंगे तो ये समस्या जरूर दूर होगा। तो आज आप लोगों के बीच आए यही अपील करने कि हम सब लोग नौजवान हैं, नया बिहार बनाना है, नए सोच के हैं, सबको साथ लेकर के चलना है। चाहे स्वर्ण जाति के भाई हो, पिछड़े जाति के भाई हो, दलित हो, महादलित भाई हो, अल्पसंख्यक भाई हो, या हमारे आदिवासी भाई हो, थारू भाई हो, एक बार मौका दीजिए। यहां से राष्ट्रीय जनता दल को जिताइए। ऊपर से नीचे सब एनडीए वाला ही है, कोई काम नहीं कर रहा। एक मौका दीजिएगा तो हम लोग काम कर करके दिखाएंगे, वाल्मीकि नगर को बढ़ाने का काम करेंगे। लालू जी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने ही वाल्मीकि नगर को पुलिस जिला बनाया। अगर 2025 में भी अगर आप हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो इसको जिला हम बनाने का काम करेंगे। सब लोगों की मांग है, दीपक जी ने मांग रखी है, और हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। वाल्मीकि नगर को हम लोग जिला बनाने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों को ताकत देना पड़ेगा, तभी ना हम लोग इस काम को पूरा करेंगे। तो हाथ उठा के बताइए, आशीर्वाद मिलेगा? तो मिलेगा तो हम लोग सूद समेत कर्ज को उतारने का काम करेंगे। अब ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना, टिप्पा टिप्पणी क्या, अब उन लोगों के बड़ा बड़ा लोग है भाई, प्रधानमंत्री है, कोई न मुख्यमंत्री है, क्या हम बोले। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि भाई महंगाई इतनी ज्यादा हो गई। यही भाजपा के लोगों को पहले महंगाई डाइन लगती थी, अब महबूबा नजर आने लगी है। लोग क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ के सांसद कौन है, क्या है, जो भी है,
अब जीतने वाले नहीं हैं, ये बात तय है। इसलिए आप सब लोगों के बीच आए हैं, मिलन समारोह हुआ है और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी का संदेश लेकर के आए हैं और उसको आधिकारिक तौर पर आज हम अनाउंस भी करके जाएंगे कि वाल्मीकि नगर सीट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी दीपक यादव होंगे। तो आप लोगों का साथ मिलेगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए। ये सबको लेकर के साथ चलेंगे, सबका ख्याल रखेंगे। आप बताओ, प्रत्याशी अच्छा है कि नहीं है? नौजवान भी है, पढ़ा लिखे, विदेश से पढ़े लिखे, संपन्न है, लेकिन फिर भी आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। इनको कोई चीज का कमी नहीं है, लेकिन ये बेचैन रहते हैं आप लोगों के आसपास गरीबी को देख करके, बेरोजगारी को देख करके। और यहाँ हम लोगों का नारा होगा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाला हम लोग सरकार देने का काम करेंगे, ऐसा जनप्रतिनिधि देने का काम करेंगे। जो पढ़ाई पे ध्यान देगा, जो दवाई पे ध्यान देगा, जो सिंचाई पे ध्यान देगा, जो सुनवाई करेगा, जो कार्रवाई करेगा, वैसे लोगों को हम लोग जिताने का काम करेंगे। ये हम लोगों का नारा रहेगा। तो आप सब लोगों का तहे दिल से, इतनी गर्मी में भी आप लोग सब लोग यहाँ जुटे हैं, सुनने हम लोगों को आए हैं। खास तौर पे माताएं बहनें, हम यहीं से आप लोगों को प्रणाम करते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं। जितने हमारे बुजुर्ग हैं, सभी लोगों को गोड़ छू करके प्रणाम करते हैं। लेकिन आप एक बात तय रखिएगा कि भाजपा के लोग केवल धर्म की राजनीति करते हैं, आपस में एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। हम लोग अमन, शांति, चैन वाले लोग हैं। हम लोग तलवार नहीं, कलम बांटने का काम करेंगे, कलम बांटने का काम करेंगे। तो बताइए, जिताइएगा ना? अरे दीपक जी को जिताइएगा, विजय का माला पहना दे। देख लीजिए, अब आप लोग गारंटी दीजिए। मोदी जी वाला गारंटी नहीं चाहिए। मोदी जी का ठीकी का चाइनीज माल वाला गारंटी है। वो चुनाव तक की गारंटी उनका रहेगा। चुनाव में ही आएंगे बिहार, उसके बाद नहीं आने वाले। तो विजय का माला पहना दे। दीपक जी भी, आप लालू जी ने बोला जाओ सेवा करो, गरीबों का उत्थान करो, इसलिए आप लोगों को, सब लोगों के मर्जी पर हम इनको विजय का माला पहनाते हैं। तो अब ज्यादा कुछ नहीं, फिर चुनाव में तो आप लोगों के बीच आना है और चुनाव के बाद भी हम आने का काम करेंगे। तो इस पे चिंता नहीं करना। वाल्मीकि नगर की जनता जिंदाबाद, वाल्मीकि नगर की जनता जिंदाबाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। भगाओ, वाल्मीकि नगर बचाओ।